हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो जिन बच्चों का 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल प्रश्न पेपर आ चुका है मेरे प्यारे साथी। जिनका जिनका फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग है बच्चों, सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा मेरे प्यारे साथी। आपका हम मात्र 20 मिनट में आप लोग को 80 क्वेश्चन करा देंगे मेरे प्यारे साथी। तो सभी लोग अंत तक जरूर देख कर जाइएगा बच्चों, ठीक है। और आपका जो विषय कोड होने वाला है बच्चों, वो 111 होने वाला है। आप लोगों को देख लीजिए बच्चों। और आपका ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे प्यारे साथी। जरूर ही देख कर जाइएगा सभी लोग, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों वाले बच्चे। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन की ओर जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा क्या होने वाला है। राइट आंसर बाबू कहता है दिनार किस देश की मुद्रा है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा आपका? एक नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो दिनार जो है बच्चों, वो इराक की मुद्रा है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, दो नंबर सवाल है कि निम्न में से किसे, है ना, किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, बताइए बाबू क्या होगा राइट आंसर आप लोग का। तो किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है बच्चों? विनियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों। अगला है कि जनमत पर आधारित शासन क्या कहलाता है बच्चों, ये बताइए आप लोग। जनमत पर आधारित शासन को क्या बोलते हैं? तीन नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उसको लोकतंत्र कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, तीन नंबर सवाल का सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल, और सभी लोग अंत तक देख कर जाएंगे। और जो नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको भर परीक्षा सपोर्ट मिलता रहेगा इस छोटे से परिवार से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है बच्चों? आप कहेंगे इंग्लैंड में है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, इंग्लैंड में है, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल पांचवा नंबर है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। दक्षिण बिहार की नदी कौन है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो सोन नदी है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। दक्षिण बिहार की नदी सोन नदी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो याद रखिएगा बच्चों, 6 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है? इंदौर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा। 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन, है ना, अजैविक संसाधन है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। राइट आंसर, तो कौन अजैविक संसाधन है बच्चों, जल्दी बोलिएगा आप लोग। याद रखिएगा, नदी जो है वो अजैविक, है ना, अजैविक संसाधन है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 7 का सी हो जाएगा आपका। 8 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना का जो उत्पादन होता है वह किस राज्य में होता है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है? 8 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इटली का एकीकरण कब हुआ बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। राइट आंसर, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है। 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी बच्चों, याद रखिएगा। इसी के तहत, है ना, आजाद हो गया था, मतलब एकीकरण हुआ था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा बाबू क्या होगा। राइट आंसर, 10 नंबर सवाल आपके सामने है, लेनिन का उत्तराधारी, है ना, उत्तराधिकारी कौन बना बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था, याद रखेंगे, स्टॉलिन बना था। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है 11 नंबर सवाल बाबू आपके सामने, जल्दी बोलिएगा बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, फटाफट से बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए आप लोग क्या होगा। कहता है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है बच्चों, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट से जल्दी बताइएगा आप लोग। तो समकालीन विश्व में सबसे लोकप्रिय जो रूप है बच्चों सरकार का, वो क्या है? तो आप लोग इसको याद रखेंगे, है ना, आपका लोकतंत्र बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। लोकतंत्र बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, ये बताइए। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल आपके सामने क्या होगा बच्चों, राइट आंसर इसका। आप लोग कहेंगे साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, जल्दी बताइए बाबू क्या होगा राइट आंसर आपका। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब बता दीजिएगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब सभी लोग लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 13 नंबर सवाल बाबू आपके सामने है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो 1921 के में सरकार द्वारा जो गठित थे राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, इब्राहिम रहीमतुल्लाह। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगला, निम्न में से भूकंप तरंग मापने वाला यंत्र कौन सा है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो भूकंप तरंग मापने वाला यंत्र कौन है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन सिस्मोग्राफी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है बच्चों, जल्दी बोलिएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, युद्ध जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है बच्चों, ये बताइए, 16 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है बच्चों, याद रखिएगा 16 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, एंथ्रासाइट, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। एंथ्रासाइट सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 17 नंबर है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है बच्चों, ये बोलिएगा आप लोग। तो कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक मानी जाती है, बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला, मजबूत जनमत, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने, जल्दी बताइएगा। 18 नंबर सवाल है, नदी में, बताइए आप लोग क्या होगा, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बच्चों, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, 19वां नंबर सवाल है आपके सामने, जल्दी बोलिएगा आप लोग क्या होगा। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर किसे माना जाता है, याद रखिएगा पंचायत समिति को, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, 20 नंबर सवाल आपके सामने है। तो चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है, तो उष्ण आर्द्र, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, जल्दी बोलिएगा आप लोग, याद रखेंगे जेनेवा में है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा जेनेवा में स्थित है। अगला 22 नंबर, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो याद रखिएगा बच्चों किस वर्ष आया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, 1927 में आया था, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है बच्चों, बताइए आप लोग क्या होगा। इनमें से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है बच्चों, जल्दी बोलिएगा आप लोग क्या होगा, राइट आंसर आपका, आपका यहाँ कागज के नोट, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कागज के नोट, बी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल 24 नंबर है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका, 1936 में, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, 1936 में, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। 25 नंबर सवाल है कि परिवहन परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो सबसे सस्ता जो परिवहन है बच्चों वो कौन सा परिवहन है, ये बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है, आप कहेंगे वायु, ये क्या होगा आपका जल परिवहन, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला कौन सा राज्य है बच्चों, बिहार है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है बच्चों, ये बोलिएगा आप लोग क्या होगा, 27 नंबर सवाल। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग क्या होगा, बिस्मार्क उत्तरदायी है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। 28 नंबर है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, याद रखिएगा आप लोग, सी नंबर ऑप्शन रूस की सहायता से खोला गया है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं बच्चों, ये बताइए 30 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। डॉक्टर मेघा पाटेकर किस से जुड़े हुए हैं, याद रखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन से, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। गोल घर का निर्माण कब हुआ बच्चों, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, आप लोग याद रखेंगे 1786 में, 1786 में बच्चों, यहाँ पर कर लीजिएगा 1786, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, ये बताइए आप लोग। 32 नंबर सवाल है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है बच्चों, तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी होगा आपका, डिगबोई में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, सरकार जो है वो राज्य की विशेषता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, 34 नंबर सवाल आपके सामने है। तो याद रखिएगा आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, चरक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग।
अगला है निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। इनमें से कौन आधुनिक रूप नहीं है बच्चों, ये बताइए आप लोग। क्या होगा राइट आंसर आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, बताइए आप लोग। क्या होगा? तो 95 स्थापनाएं किनकी रचना है, ये बताइए बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? आप लोग याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मार्टिन लूथर की रचना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बताइए बाबू। क्या होगा? 37 नंबर सवाल का उत्तर। तो कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? एलजी होगा, कोका कोला होगा, सैमसंग होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो सबसे अधिक मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है अभी। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है बच्चों, ये बताइए आप लोग। क्या होने वाला है? तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद जो है बच्चों वो क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? 40 नंबर सवाल है आपके सामने, याद रखिए। कोसी नदी को कहा जाता है, सही नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना है 1854 में हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय डाक विभाग को कितने भागों में बांटा गया, कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा गया बच्चों, कितने भागों में बांटा गया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा आप लोग। अगला है बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए बच्चों, ये बताइए आप लोग। क्या होगा? तो बाढ़ के समय हमें लोग को ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सॉरी, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो मोबाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिए। मोबाइल सबसे अधिक मतलब प्रमुख है और लोकप्रिय है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है बच्चों, ये बताइए आप लोग। क्या होने वाला है? तो प्राकृतिक आपदा क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला। भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। रूसो किस देश का दार्शनिक था, ये बताइए आप लोग। 45 नंबर सवाल है आपके सामने, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, ये बोलिएगा आप लोग। क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश कौन है बच्चों? तो चंडीगढ़ हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला। चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है बच्चों, तो याद रखिएगा आप लोग 40% है, याद रखिएगा आप लोग। संघ राज का उदाहरण है बच्चों, ये बताइए आप लोग। क्या होने वाला है? राइट आंसर संघ राज का उदाहरण कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बोलिएगा आप लोग। तो 48 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। अमेरिका संघ राज का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देन निम्नलिखित देशों में से किस में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये बताइए आप लोग। क्या होगा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है बच्चों? आप कहेंगे भारत में है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है बच्चों, भारत में ही है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी बच्चों, ये बताइए आप लोग। क्या होने वाला है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली लोकप्रिय साधन क्या है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। 51 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन क्या है बच्चों? तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, महाजन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है बच्चों, ये बोलिए आप लोग। क्या होगा राइट आंसर आप लोग का? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बांग्ला है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। बांग्ला छाप है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की थी जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो कॉल मार्क्स के द्वारा किस पुस्तक की रचना किया गया जिसको हम लोग साम्यवादियों का बाइबिल कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? याद रखिएगा दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, दास कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ये बताइए आप लोग। किस देश में? तो अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिए आप लोग, ठीक है। अगला है ऑपरेशन फ्लड क्या है बच्चों, ये बताइए आप लोग। क्या होगा? ऑपरेशन फ्लड क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, डेयरी विकास से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला आपके सामने है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई बच्चों, ये बताइए आप लोग। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 1920 में है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल,
अगला है आपके सामने 57 नंबर की, पटना का प्राचीन नाम क्या था बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर आपका। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा पाटलिपुत्र था। अगला बोलिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी, ये बताइए आप लोग क्या होगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था, याद रखेंगे 1929 में हुआ बच्चों, याद रखिएगा 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी शुरू हुआ था। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था बच्चों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आरबीआई जारी करता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। रबी का फसल किस महीने में बोई जाती है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर बाबू। याद रखिएगा रबी का जो फसल है वो किस महीने में बोई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा आपका, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है बच्चों, ये बोलिए 62 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन हो जाएगा बच्चों, याद रखिए आप लोग खिलौना उद्योग, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन। अगला आपके सामने है बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है बच्चों, इनमें से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। देखिए तो 63 नंबर सवाल का उत्तर होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, गेहूं हो जाएगा बच्चों, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में 64 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है बच्चों, किस पर दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा आपका। तो आप लोग याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सभी लोग बोलिएगा 67 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में है ना कौन से उद्योग शामिल थे बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। तो जब औद्योगिक क्रांति हुआ था बच्चों, उसमें सबसे पहले क्रांति किस किस चीज़ में हुआ था, तो कोयला में, कपास में और लोहा में हुआ था बच्चों, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। 68 नंबर सवाल का उत्तर, तो किस युद्ध के बाद बच्चों, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, प्रसार डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते बच्चों, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा आपका। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगला बताइए आप लोग, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, जल्दी बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बच्चों, खाद्यान्न फसल कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, धान हो जाएगा बच्चों, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा 70 नंबर सवाल का। 71 नंबर है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई बच्चों, बताइए आप लोग क्या होगा। तो पहले योजना आयोग इसका नाम था, उसके बाद नीति आयोग कब किया गया बच्चों, 2015 में किया गया, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। आप लोग कहेंगे जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सही मतलब कौन नहीं है बच्चों, बताइए आप लोग क्या होगा। तो पंचायती राज त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसमें क्या नहीं होता है, नगर निगम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिए आप लोग। लौह अयस्क कैसा संसाधन है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो लौह अयस्क कैसा संसाधन है बच्चों, याद रखिएगा अनवीकरणीय है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने बताइएगा, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ऐसा किसने कहा बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था।
धर्म को राजनीति से अलग कभी नहीं किया जा सकता, ऐसा किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग कभी नहीं किया जा सकता, ऐसा किसने कहा था बच्चों? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा आप लोग। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है बच्चों, ये बताइए आप लोग, क्या होगा? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, निर्वाचन आयोग को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, नीचे में आंसर भी आपको दिया हुआ रहेगा बच्चों, आप लोग याद कर सकते हैं। तो पीडीएफ चाहिए तो 81 025 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप में, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मुफ्त बच्चों, फ्री में जोड़ देंगे आपको, बिल्कुल मुफ्त बच्चों, कोई फी नहीं लगेगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। वहाँ से जो भी पीडीएफ डालते रहेंगे वो आपके पास पहुँचता रहेगा बच्चों। सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स सब कुछ ज़्यादा रहेगा उसमें। और बच्चों आप लोगों से कहें कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से परीक्षा तक आप लोग को हेल्प पूरा मिलता रहे इस छोटे से परिवार से बच्चों। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।